कहावत है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये कहावत आज सच भी हो गई है, क्योंकि जो हालात बीजेपी ने देश में बनाए हैं अब उनका रिएक्शन विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। विदेश में भारत का नाम रोशन हो रहा है क्योंकि वहां पर भारतीय लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को डंडों से मार रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे भारत में जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी वाले नफरत फैला रहे हैं उसकी आग विदेशों में भड़कने लगी है, जिसको लेकर अब लोग भी सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं और बीजेपी ने कैसे भारत में हालात बनाए हैं उसकी सच्चाई बताने लगे हैं। दरअसल मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा और नफरत फैलाने का काम भारत में हो रहा है उसकी आंच अब अमित शाह पर आरोप लगाने वाले कनाडा तक पहुंच गई है। वहां पर हिंदू और सिखों के बीच लाठियां चल रही हैं, जमकर लड़ाइयां हो रही हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन हिंदू मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस घटना की कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निंदा भी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। जस्टिन ट्रूडो के अलावा ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने जानबूझकर हिंसा की। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। कनाडा में जो हुआ उसको लेकर सबको चिंता हो रही है। भारतीय उच्चायोग ने भी बयान जारी कर दिया है। बीजेपी के नेता समर्थक परेशान हैं, लेकिन जब मस्जिदों के सामने धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों को ट्रेनों में मारा जाता है, गोरक्षा के नाम पर हत्याएं की जाती हैं, जब किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती है, दंगाई भीड़ मुसलमानों के घरों पर हमला करती है, बीजेपी की गंदी मानसिकता वाले नेता मुसलमानों को लेकर नफरती बयान देते हैं जब किसी को परेशानी नहीं होती। जो कनाडा में हो रहा है ये उसी का तो फल है जो बीजेपी के नेता भारत में कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पत्रकारों की तरफ से भी राय दी गई है। पत्रकार मुकेश कुमार ने इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है कि कनाडा में जो हिंदुओं और सिखों के बीच हुआ या हो रहा है वो भारत से ही गया है। भारत में चल रही विभाजन की ये राजनीति पूरी दुनिया में फैलेगी। हम आपस में लड़ेंगे और 80-20 के हिसाब से बटेंगे और कटेंगे। इस झगड़े के लिए खालिस्तानियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और ट्रूडो की पुलिस को भी, मगर कट्टरपंथी हिंदू निर्दोष नहीं है, बल्कि शुरुआत उन्हीं ने ही की है। मोदी सरकार ने ही की है, जो किसान आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कहकर प्रचारित कर रही थी। हिंदुत्व का जहर आग यूं ही फैलता रहा, दुनिया भर में हिंदुस्तानी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मुकेश कुमार के अलावा पत्रकार शीतल पाल सिंह ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि विश्व गुरुत्व के दौर में सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हम अब एक दंगाई जमात में बदल दिए गए हैं। हमारे सिख और हिंदू के चोले में बांटे गए लोग परदेश में भी एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। पहले से पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकी देशों के प्रवासियों को ये फख्र हासिल था। वैसे दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो लोग भारत में हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं वो भी कनाडा में हो रही खालिस्तानी और हिंदुओं की लड़ाई को लेकर ज्ञान बांट रहे हैं। ओप इंडिया के एडिटर इन चीफ नुपुर शर्मा, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये भारत में हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई करने के बाद अब कनाडा में हिंदू सिख मसले पर जहर उगल रही हैं और चाहती हैं कि कनाडा की सरकार वैसा ही करे जैसे महंत और मोदी की सरकार भारत में कर रही है। ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा में हिंदुओं पर, उनके मंदिर पर हमला किया। जस्टिन ट्रूडो की पुलिस उल्टे हिंदुओं पर हमला करती है। अब इन लोगों को याद आने लगा है कि कैसे हिंदुओं पर कनाडा में हमले हो रहे हैं, लेकिन यही लोग भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। अगर कहीं भी किसी भी धर्म के लोगों को मारा जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन गलत ये भी है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करना, उन्हें मारना और हत्या करना। इन हिंसक और दंगाई लोगों पर कब कार्रवाई होगी जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।